नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित कुमार, आप देख रहे हो ऑफिशियल अर्पित व्लॉग्स। दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तराखंड में चुनावी दौर चल रहा है, जिसमें हर जगह गांव में चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है। तो आपको बता दूं कि मैं फिलहाल नारसन किला गाँव में, जो हमारे साथ में प्रधान पद के उम्मीदवार ओमवीर, जो पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, ओमवीर प्रधान, जिन्होंने इस बार प्रधान पद पर फिर से दोबारा नामांकन किया है। तो सबसे पहले मैं उनका अपने चैनल पर स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जो जनता का भी सवाल है, और आने वाले जो चुनाव में आपने जो सत्ता में इस बार प्रधान पद पर दोबारा फिर से नामांकन किया, तो इस पर आपका क्या विचार है? पहले हमको थोड़ा कम समय मिला था, 13-14 महीने, उसमें अब जनता का ठीक से काम नहीं कर पाए। कम समय होने के कारण से अभाव रहा, और हम चाहते कि हमें 5 साल का कार्यकाल मिले और हम जनता का ठीक से काम करें। नारसन का जो पिछले 5 सालों का आप सबको पता ही होगा, गांव की क्या कंडीशन रही, उससे पिछले 5 साल भी ऐसे ही चले गए, उससे पिछले वाले 5 साल भी ऐसे ही चले गए। तो मैं चाहता हूं कि गांव में विकास, रोड, सड़क और नाले जो ख़राब है, और बाकी गरीबों में जो शौचालय अपने कार्यकाल में मैंने 250 शौचालय कंप्लीट कराए, और राशन कार्ड बनवाए कम से कम 150, कम समय होने के कारण 4-5 मकान भी बनवा दिए गरीबों के। तो इसलिए वो काम तो बहुत कराया। 32-33 रोड बनवा दी गांव में। कोई जो मेरे कार्यकाल में कोई रोड ख़राब नहीं थी। ये हमारा ये जो मेन रोड है, पीपल वाला रास्ता, ये वाले पे भी रोड मैंने बनवाई। जब इसमें हर गांव के लोग यहाँ पर रोज़ रोड सड़क पर गिर जाते थे, तो लोग नारसन के लोगों को बहुत गाली देते थे कि यार नारसन में कौन प्रधान है जो यहाँ से सभी ख़राब रास्ता है। बहुत ख़राब रास्ता था नारसन का, जो पीपल के पास है। उसको मैंने PWD के अधिकारियों से बात एक्शन से करके और CDO साहब से मैंने उसको बनवाने का काम किया था। वो आज भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब जा। तो और भी बहुत, एक नाला, हमारा नाला कश्यप समाज और 2 मोहल्लों का नाला ख़राब था, जो पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी, जिसमें तिहा मोहल्ला और परले वाला गढ़ी मोहल्ला और कश्यप समाज के लोग। तो उस नाले को भी मैंने अपने कार्यकाल में बनवाने का काम किया। हज्जी शरबत करीम अंसारी जो विधायक थे, उनके कोटे से मैंने उसको बनवाने का काम किया था, और वो जबकि लोगों के घर में पानी भर जाता था, अब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम अब आगे मैं अपने कार्यकाल में करना चाहता हूँ कि 2 बरात घर इधर बना दूँ, एक इधर एक उधर, एक कश्यप समाज का बना दूँ, 2 SC समाज की बना दूँ। तो एक गांव में सबसे समस्या है कि हमारे यहाँ गरीब लोगों के पास जगह ना होने के कारण उनको मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मैं अपनी बारात, अपने जो फंक्शन होते हैं, अपने उसी बारात घर में अपने काम काज कर ले। तो अपने कार्यकाल में चाहता हूँ कि 5 साल के कार्यकाल में मैं अपने गांव में 3 बारात घर बनवाने का काम करूँगा, और बाकी रोड बनवाने का भी। रोड तो खैर ये तो छोटी बात है, जब बजट आएगा तो वो तो मैं बनवा ही दूँगा, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी जो बारात घर बनवाने का पड़ेगा, वो समाज कल्याण और प्लस किसी विधायक से संपर्क करके ही बनवाना पड़ेगा। तीनों के तीनों मैं पंचायत घर बनवाने का काम करूँ, जबकि ज़मीन नहीं है। हमारे यहाँ 15 आंगनवाड़ी केंद्र है। जब मैं पहले प्रधान था तो मैं आंगनवाड़ी केंद्र के पैसे भी आ गए थे, लेकिन ज़मीन ना होने के कारण मैं किसी कारण से नहीं बन पाए। लेकिन अब मैं पूरा प्रयास करूँगा, मैं आंगनवाड़ी केंद्र 15 के 15 अपने गांव में बनवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उससे हमें क्या फ़ायदा है कि आंगनवाड़ी के जो छोटे बच्चे कक्षा जो नर्सरी से शुरू होते हैं, तो आंगनवाड़ी ज़रा बच्चा बैठना शुरू हो जाए, उसकी क्या कंडीशन हो, वो पढ़ना लिखना थोड़ा और ABCD सीख ले। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने गांव में 15 वार्ड हैं, हर वार्ड में एक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने का काम करूंगा। और इसके अलावा गरीबों की पेंशन, जो वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, ये बनवाने का काम करूँगा। जो रुके हुए लोगों की उनकी सबकी पेंशन बनवाने का काम करूँगा। और बाकी जो भी शादी वादी के काम है तो खैर छोटे काम हैं, ये तो मैं अपने यहाँ से सबको अगर प्रधान बनता हूँ तो
हर तीसरे महीने ब्लॉक स्तर के हिसाब से जितने मेरे कार्यकाल में जो पेंशन वेंशन वाले हैं, मान लो एडीओ पंचायत, ये सब इनको ही बुला के गांव के लोग परेशान ना हो, मैं कहीं ना जाए, मैं वहीं कैंप लगवा कर उस काम को करवाने का काम करूँगा। जिसके घरों में एक समस्या सबसे बड़ी आ भी है कि हमारे यहाँ पर राशन कार्ड की बहुत समस्या है। राशन कार्ड की समस्या क्या है कि एक घर में बच्चे कहीं कहीं हो गए और राशन कार्ड एक ही है, बच्चे चार हो गए, उनकी शादी को 5-5 साल हो गए, उनके बच्चों को भी बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी बच्चे होने के बाद भी उनके राशन कार्ड नहीं बने। तो मैं अपने कार्यकाल में सबसे पहला प्राथमिकता पर राशन कार्ड वाला सिस्टम रखूँगा कि सभी लोगों के सरकार से डिमांड करके जैसे भी कैसे सीडीओ साहब से मिल गया, जिससे भी खाद्य आपूर्ति अधिकारी से मिल के मैं चाहूँगा कि अपने ग्राम पंचायत में सबके राशन कार्ड बनवाने का काम करूँ। राशन कार्ड ऐसा है कि राशन कार्ड सबको। एक समस्या और गांव में हो रही है कि हमारा डोमिसाइल अस्थायी रूप से नहीं बन पा रहा, उसमें 1985 का साक्ष्य मांग रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर मैं प्रधान बना तो किसी को ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। मैं लेखपाल साहब को और जो उसके स्तर के अधिकारी है उनको सभी को गांव में बुला के उसको भी गांव में ही बनवाने का काम करूँगा, ठीक है। और जो भी समस्या है ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यकाल में 5 साल में ऐसा काम करना चाहता हूँ कि लोग आने वाले प्रधानों को भूल जाए और मुझको याद रखे। धन्यवाद। तो मेरे एक सवाल हो रहा है, जैसे कि आपके क्षेत्र में जो शमशान घाट पड़ता है तो वहाँ पर भी कोई साफ़ सफाई देखने को नहीं मिली, लेकिन जो वहाँ पर सिटी भी रखी है उन पर भी घास फूस खड़ी है, तो इस पर आपका क्या विचार है? मैं जब पहले प्रधान था 13 महीने के लिए, मैंने उसमें मिट्टी का भराव किया। जो हमारे शमशान घाट है उसमें मैंने मिट्टी का भराव करने के बाद उसकी मैंने अपने कार्यकाल में 3 बार सफाई करवाई बहुत अच्छी तरह से। और मैंने जो कब्रस्तान है उसकी भी 3 बार सफाई करवाई। और अब मैंने अपने कार्यकाल में 4-5 नल लगवाए। जो शमशान घाट पे नल लगा है वो भी मैंने लगवाया, जो उसमें लगा है कब्रस्तान में वो मैंने नल लगवाया, और जो वहाँ पर लगा है समाधि पर वो मैंने नल लगवाया। एक हमारे इधर शिव मंदिर है उसके ऊपर भी नल मैंने ही लगवाया था। तो मैं चाहता हूँ उसको भी मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारे में मिट्टी डलवा के मनरेगा के थ्रू उस पर मैं सोचूँगा कि चारों तरफ की बाउंड्री करवा के उसमें इंटरलॉक लगवा दूँगा। तो आपको जैसे बता दो कि जनता के बीच में आप प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं, तो जनता का समर्थन और प्यार आपको कैसे मिलता है? मैं जब से प्रधान हटा हूँ, जब से मैं मान लिया हटा हूँ 6-6.5 साल हो गए, मैं लगातार जनता के संपर्क में हूँ। बीच की हमारी जो 2-2.25 हज़ार वोट है और प्लस एससी समाज, मेरे समाज के लोग हैं जो चमार 2000 वोट है, 2200, हमारे यहाँ 6700 वोट है। तो लोगों से मैं लगातार हर दिन हर प्रतिदिन उनके टच में रहता हूँ। टच में रहने के बाद जो उनको समस्या है, चाहे मैं प्रधान है हूँ या नहीं हूँ, तो उनकी समस्या का कुछ जितना भी मेरे से बन सके इतनी कोशिश करता हूँ कि उनका काम मेरे से हो जाए। गरीब की मदद भी करता हूँ, सब चीज़ करता हूँ जितनी मेरे से हो जाए। कोई मेरे दरवाजे आए, भाई मेरी लड़की की शादी है, चीनी चाहिए तो चीनी भी दिलवा देता हूँ। ऐसी बात नहीं, जो कुछ कहता है आदमी, कोई बीमार या सीमार है उनको भी मदद करता हूँ। एक्सपायर कोई हो जाए तो उसकी भी कुछ हेल्प करता हूँ। तो इसलिए लोग मुझे, और नहीं बाकी तो मेरी 2 ही वोट है गाँव में भाई उसके हिसाब से, लेकिन फिर भी लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। अब दूसरे प्रत्याशी केवल हमारी आमने सामने 2 जातिवाद के हिसाब से 2 पर हमारी टक्कर है, एक दूसरी जाति के, हम दूसरी जाति के। तो 2 समुदाय के बीच एक राजनीति का सिस्टम चल रहा है कि मैं चाहते हैं कि भाई ओमवीर हार जाए, हम चाहते हैं कि हम जीत जाए। लेकिन वे लोग बिजनेसमैन हैं, हम उनको तो भाई अपना काम आए और उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं, अपना बिजनेस में पैसे डाल ले, कमाए, फिर चले गए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम अगर ऐसा करते तो हम 13 महीने का कार्यकाल के बाद हट के प्रधान का नामांकन ना करते। तो जैसे आपने बता दो कि आपका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह गले का हार है
हमारा चुनाव चिन्ह गले का हार है। मैं सभी गाँव वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि सब अपनी वोट गले के हार के निशान पर अपनी मोहर लगाकर मुझे सफल बनाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे पूर्व प्रधान ओमवीर जी है, तो इनका इंट्रो सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जितना हो सके इस वीडियो को गांव के कोने कोने में शेयर कीजिए और जितना हो सके इनको सपोर्ट कीजिए, जिससे आने वाला उम्मीदवार बहुत ही अच्छा साबित हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद ओमवीर प्रधान जी, और मैं इस बात को यहीं पर विराम देता हूँ, उसके बाद अलविदा लेता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमारे साथ में यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? जो पिछले 5 सालों में विकास नहीं हुआ, तो अगर चुनाव ओमवीर प्रधान जी चुनाव जीतते हैं तो क्या चाहते हैं कि अगले 5 साल में ये समाधान हो? हम तो ये चाहते हैं, पिछले 5 साल गुजरे हैं, इनमें कोई काम नहीं हुआ जी गरीबों का, किसी का भी। उसके दरोग है प्रधान जी का नुकाल लगा, प्रधान जी तो यहाँ है नहीं, बाप चले जाता जहाँ भी जाता, और बस जयराम जी के कर देता वो तो। हम तो आदमी चुन रहे जी, जगह ओमवीर प्रधान था पहला, ऐसा आ जाओ, और ओमवीर का समर्थन सभी चमारों का जी, और बीच वालों का। तो इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ओमवीर को जी। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? हार जी, गले का। गले का हार। आपके जो गांव में जो पीछे टूटी फूटी सड़कें पड़ी है, तो और कुछ गांव में ऐसी लाइटें भी लगी है जो जिन पर कोई भी मरम्मत देखने को मिले, तो इनमें कुछ सुधार देखने को मिला है पीछे? ना जी, कोई नहीं हुआ जी 5 साल में। तो क्या आप चाहते हैं कि ओमवीर प्रधान बनकर यहाँ पर कुछ ऐसा सुधार करें? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि जिन बुजुर्गों के जो गांव में जो युवा रहते हैं, तो उनके भी राशन कार्ड में से नाम कटे हैं, तो ऐसी समस्या को तहसील में ना देखकर कि ऐसे ही प्रधान की तरफ से समाधान देखने को मिले, इस पर आपका क्या विचार है? इसमें ऐसा है भैया, जो हमारे प्रधान जी हैं ओमवीर जी, ये इन्हें थोड़ा हमने योजना में भी बोल रहा था कि भाई थोड़ा सा काम रखे, फिर ये बिजी रहे अपनी ड्यूटी के चक्कर में, वो काम हो नहीं पाया। ये सब जो मैटर है, ये सब कोटे वालों की चाल है कि भाई किसी का राशन कट गया, किसी का फलाना हो गया, किसी का कुछ हो गया, तेरा नाम नहीं चढ़ा। ये तो सब उनकी समस्या है, प्रधानों की कोई समस्या नहीं है। आपको बता दो कि यहाँ पर जो इतना बड़ा गांव है, वैसे इसमें 10,000 की पॉपुलेशन है, तो जो युवा फिजिकल की तैयारी के लिए बाहर जाते हैं, तो कुछ खेल प्रतियोगिता के लिए भी बाहर जाते हैं, तो उनके लिए ग्राउंड नहीं है गाँव में, उस पर आपका क्या विचार है? ग्राउंड है नहीं भैया, यहाँ से ग्राउंड के लिए हमारा जो ग्राउंड है वो गुरुकुल इंटर कॉलेज में है, तो थोड़ा दूर तो पड़ता है। अगर वो हमारे गांव में ही है, अगर यहाँ बनाने की कोशिश भी करा तो उसमें थोड़ी दिक्कत है, ज़मीन चाहिए। अब कोई बंजर ज़मीन कोई मिलो किसी प्रधान को तो वो कराव, इसलिए हम ना पहले से हमारे बड़ों लोगों ने वहाँ से ही गुरुकुल कर रखा है कि बच्चे हमारे वहाँ पहुँचे, अच्छा सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं गुरुकुल पर। जैसे कि इस बार आप ओमवीर को सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार जो चुनाव चिन्ह गले का हार है, तो इस पर कुछ जनता को कुछ कहना चाहेंगे? अगर ये है कि जो जिस पर हारा बना हो तो वो जीत ही जा, क्योंकि माड़ा जिसका गिरा तो माड़ा गिरे ही उसको। लेकिन हार का मतलब तो कुछ उल्टा ही बनता है ना, कि जैसे हार का मतलब हार ना हो, तो हार का मतलब ये थोड़ी कि जीत जरूरी हो। बस वही समझ लो जी, बस हार में ही जीत है। गांव में जो मकान की योजना आती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो कुछ लोगों के जो कागज डॉक्यूमेंट जाते हैं प्रधान की तरफ, लेकिन उस तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता और उनके मकान नहीं बन पाते, तो इस पर आपकी क्या राय है? इस पर तो जो है ना ओमवीर ने जो है ना बहुत अच्छा कार्य किया, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा कार्य करवा। 5-7 जो गरीब लोग थे उनके मकानों को जो है ना क्लियर ले गए, उनके बनवाए, ठीक है जी, बस यही कहना है ओमवीर जी। तो जैसे मैं बता दूं कि गांव में जिन बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनी है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर होती है, चाहे विकलांग हो चाहे में सही हो, तो उस पर आपकी क्या राय है? भाई उनकी बढ़नी चाहिए पेंशन बेचारों की। जैसे कि मैं बता दूं कि गांव के जो प्राइमरी स्कूल पढ़ते हैं, गांव सरकारी स्कूल, उसमें हर साल बच्चों की संख्या घटती जाती है और बच्चों के जो शिक्षा का स्तर है वो भी घट रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? भाई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बढ़िया नहीं हो रही, इसलिए घटती जाओ। तो इसमें किसका दोष है? कि सरकार का दोष है, फिर टीचर का दोष है जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे? इसमें सरकार का तो कोई दोष नहीं है, बट टीचरों का दोष है, क्योंकि भाई तनख्वाह अपना इनाम तो ले लो बैठ कर कुर्सी पर। तो आने वाले अगर 5 वर्ष में ये चुनाव जीतते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि गांव में जो अब तक विकास देखने को नहीं मिला, तो कि वो इस बार हो? हाँ जी, बस ये है, हम तो ये चाहते हैं भाई हमारा पढ़ा लिखा प्रधान है ओमवीर, बढ़िया विकास करा। क्यों भाई, शिक्षित लड़का है, मास्टर जी भी हैं, एडवोकेट घरवाली है, उसके नाम से पर्चा हमारा। पता है, जिसे मैं बता दूं कि गांव में जो ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए और आपके बच्चे बहुत ही दुविधा देखते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि गांव में ग्राउंड हो?
हाँ जी चाहते हैं सारे बच्चे बिराना प्रधान वाले में बढ़ो सारे जा जाएगा। हमें ग्राउंड चाहिए नारा खेलने का जहाँ हमारे बच्चे खेल लो। यहाँ से तो बिगड़ रहे जाकत जाए प्रधान वाले में। तो आप क्या चाहते हैं कि गांव में ग्राउंड हो खेलने के लिए? खेलने के लिए यहाँ है नहीं गांव में कहीं खेलने की, बस जोड़ी वहाँ से ही जाओ जाकत खेल लो। अगर उस जोड़े पानी भर जाए फिर कहाँ जागे? बस फिर बिराना अपना अन्य अवारा हो रहे जाकत जाते प्रधान वाले में, जगह तो हो रहा कहीं है ही नहीं। तो बच्चे तो आवारा हो गए, जब ग्राउंड में पानी भर जाएगा तो बच्चे आवारा फिरेंगे, तो पढ़ने के लिए क्यों जाते स्कूल में? हाँ जी पढ़ने के लिए तो जाओ, आ को पढ़ कर बस फिर खेलने भाग जाओ, पढ़ाई भी भूल जा, जो सब हरप सिक्का उसे भी भूल जा। फिर आपकी कुछ समस्या है जो आप चाहते हैं कि आने वाले प्रधान जो उम्मीद हो जो कुछ समाधान करे? प्रधान तो हम यही चाहते हैं कि ये सबका सब विकास करेगा। तो इस बार जो वोट देगा किसको देगा आप? हार को देगा? हाँ जी। तो आप पूर्ण बहुमत से जितना चाहते हैं ओमवीर प्रधान जी को? हैं? आप पूर्ण बहुमत के साथ जितना चाहते हैं ओमवीर प्रधान जी को? चाहते हैं ओमवीर को चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जितने हमारे ये बुजुर्ग आदमी बैठे तो उनका इंटरव्यू सुनकर आपको कैसा लगा? तो जितना हो सके हमारे चैनल को सपोर्ट करें और जितना हो सके इस वीडियो को गांव के हर क्षेत्र में फैलाएं, जिससे आने वाला प्रधान बहुत ही अच्छा शिक्षित उम्मीदवार साबित हो। तो यहीं पर मैं अपनी बारी बना देता हूँ।